आज हल्दी खाल स्थित योगेंद्र राणा जी की गौशाला में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पहुंचकर जो देखा वो अत्यंत भावुक, प्रेरणादायक और आत्मा को स्पर्श करने वाला था। सड़कों, जंगलों और विभिन्न स्थानों पर घायल, बीमार और निराश्रित अवस्था में पड़ी गौमाताओं की सूचना मिलते ही योगेंद्र जी स्वयं उन्हें रेस्क्यू कर अपनी गौशाला में लाते हैं, उनका उपचार कराते हैं और पूर्ण स्वस्थ होने तक उनकी सेवा में लगे रहते हैं। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि सीमित संसाधनों और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे निस्वार्थ भाव से इस महान कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। गौशाला का मासिक व्यय अत्यधिक होने के बावजूद उनका समर्पण, सेवा भावना और गौ माता के प्रति प्रेम तनिक भी कम नहीं हुआ है। ऐसे कर्मयोगी वास्तव में समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। गौशाला में घायल और बीमार गौवंश के उपचार के लिए एक अलग चिकित्सा कक्ष की आवश्यकता भी महसूस हुई। इस पुण्य कार्य में समाज के सहयोग में सीमेंट, ईंट, टीन और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि सेवा कार्य को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। जब भी मैंने सूचना दी 15 मिनट के अंदर आप जहाँ भी होंगे सब कुछ छोड़ करके रेस्क्यू करके लेके आए। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ श्रेष्ठ हमारा सौभाग्य है कि इस माँ की सेवा से जुड़े हुए हैं और इसी की शक्ति है भाई साहब, जो आज तक कभी हमें झुकने नहीं दिया और ना दबने दिया किसी ने। और हम इसी की शक्ति से जो है आज को पता है हर क्षेत्र में जो है अपनी भूमिका। और इस सेवा क्षेत्र में तो मैंने देखा कि इतने वर्ष में कितने आए कितने चले गए। तो पता नहीं क्या वो है कि इसने जोड़ के रखा, ये तो हर कोई कर भी नहीं पाता वजह से कि नहीं विचार तो करता है आदमी, कभी नहीं सक्षम नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन नहीं करते। नहीं है बस की बात ही नहीं है किसी को। और ये तो ईश्वरी शक्ति है, मुझे लगता है ईश्वरी प्रेरणा है और काफ़ी तो उसका माध्यम बनाया हुआ है कि हाँ भाई जाओ आपका ये काम आपका जन्म ही इसी में ये नहीं कि जैसे हमसे कहते हैं ये सब मैं भी सकती हाँ ऐसा कुछ तो चलती कैसे है, बनाना बहुत आसान है, उसको चलाना बहुत कठिन है। जो समस्याएं आती हैं सभी को जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज बहुत हर्ष का विषय है। हमारे बड़े भैया मनोज पाठक जी गौशाला में आए हैं और मैंने भाई साहब से निवेदन किया था कि भाई साहब एक बार आप जो है गौशाला में आएँ। तो आज भाई साहब जो है पूरी टीम के साथ गौशाला में आए हैं और हमारी गौशाला की कुछ आवश्यकताएं थी, जैसे मेडिकल रूम बनना था। तो मैंने भाई साहब से निवेदन किया है, तो भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि समाज के कुछ अच्छे लोगों से जो है इस विषय में बात करेंगे और गौशाला के लिए सहयोग आएगा, ऐसा भाई साहब ने आश्वासन दिया है। तो आज भाई साहब प्रथम बार गौशाला में आए हैं। तो भाई साहब की ओर से, हालांकि भाई साहब ने मना किया था कि इस चीज़ को शेयर नहीं करना है, लेकिन 21,000 रुपये का सहयोग भाई साहब ने अभी गौ माता की चारे के लिए और उसके लिए सहयोग किया है और आश्वासन भी दिया है कि आगे जो भी गौ माता की सेवा के लिए सहयोग होगा वो हमारा साथ देंगे। और मैं तो आज भाई साहब से गौशाला में तो प्रथम बार ही मिला हूँ, वैसे तो बहुत जगह मिलना होता है भाई साहब से। और स्वास्थ्य भाई साहब का बीच में ख़राब था और मिल भी नहीं पाया मैं उनसे, क्योंकि सेवा कार्य इतना रहता है, भागम भाग इतनी है कि मैं सही से मिल भी नहीं पाया। तो आज स्वास्थ्य भी भाई साहब का बिल्कुल ठीक है, ये माँ की कृपा है। तो मैं पुनः सभी से निवेदन करूँगा, जिस तरीके से भाई साहब आए हैं वैसे ही आप सब भी गौशाला में आए हैं, क्योंकि ये सारी बेसहारा गौ माता हैं, इनका हमारे अलावा कोई नहीं है। और जितने भी मतलबी समाज के लोग हैं इन्होंने तो इनसे मतलब निकलने के बाद इनको रास्ते पे छोड़ दिया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितना भी इसी गौशाला में नहीं कहीं भी अगर आप देखते हैं कि बेसहारा गौ माता के लिए गौशाला बनी है तो वहाँ जाएँ, वहाँ की व्यवस्थाओं में देखें कि किस चीज़ की कमी है और उसको पूर्ति करने का प्रयास करें। तो भाई साहब आए हैं, पुनः भाई साहब को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता। आज योगेंद्र जी जो कि कहीं पर बेसहारा ऐसा गोवंश होता है, घायल गोवंश होता है, समाज के बीच से सूचना उनको मिलती है और 15 मिनट के अंदर वो रेस्क्यू करके गौशाला में ले जाते हैं। ऐसा तो मैंने सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष में आज मैंने देखा जिस तरह से मेमोरी एक ट्रीटमेंट चल रहा है, घायल गौ माताएँ हैं और यहाँ पर जो घायल से ठीक होने के उपरांत यहाँ पर आई हैं, उनको ये जो गौ माता है ये सब ये देख रहा हूँ बहुत स्वस्थ हो चुकी है, घायल रूप में यहाँ पर आई। आपको योगेंद्र जी बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन, ये श्रेष्ठ काम, मुझे लगता है ये ईश्वरीय काम हर किसी के बस की बात नहीं है। ईश्वर ने आपको प्रेरणा दी, आपको इसी काम के लिए मुझे लगता है उत्तरोत्तर शक्ति दे प्रभु, और हम सब लोगों को ऐसी सद्मति दे कि हम आपका साथ बराबर देते रहें। यही मैं कहना चाहूँगा। जय